ओम शांति। 11 जून 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है विश्वपति बनने की सामग्री। इस मुरली के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज देखेंगे। तो आज बाबा विशेष सदगुरुवार के दिन आए थे और सदगुरुवार का दिन वो मना क्या, विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस। क्या कहा बाबा ने? सदगुरुवार क्या होता है? विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस। तो बाबा ने कहा कि आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं। विश्वपति बनाने के समारोह में आए हैं बाबा, और इस समारोह में क्या सामग्री लाए हैं? तो इस समारोह में ताज, तख्त और तिलक ना। विश्वपति बनाने के समारोह में क्या चाहिए? ताज, तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? बाबा पूछ रहे, क्या हम विश्वपति बना? क्या किसको कहेंगे विश्वपति? जिसने ताज, तख्त और तिलक तीनों धारण किया है। एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। क्या चाहिए इसके लिए? ताज, तख्त और तिलक धारण करने के लिए चाहिए त्याग, तपस्या और सेवा। तिलक को धारण करने के लिए तो राज तिलक जैसे, तो तिलक को धारण करने के लिए क्या चाहिए हमें? आत्मस्मृति का तिलक। तो तपस्या चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए? तिलक के लिए तपस्या। फिर ताज को धारण करने के लिए, ताज को धारण करने के लिए जिम्मेवारियों का ताज, तो त्याग। उसके लिए क्या चाहिए? जब त्याग होगा तब ताज को धारण करेंगे। और तख्त पर विराजमान होने के लिए क्या चाहिए? कौन बैठेगा तख्त पर? जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो त्याग, तपस्या और सेवा। जितना जितना तपस्या होगी, तिलक धारण होगा, त्याग होगा तो ताज धारण होगा, और सेवा करेंगे उतना तख्त पे विराजमान होंगे। आप सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य है ना, क्योंकि ये समाप्ति समारोह और उसके बाद फिर सर्विस में जाते हैं, सर्विस में उपस्थित होंगे, तो मुख्य यही धारण रखना है कि मैंपन का त्याग। कौन सा त्याग करना है हमें? ताज कब मिलेगा? मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं यह जानती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो, है ना। बाबा ऐसे करते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, तो सब कुछ कौन कर रहा है? बाबा बाबा बाबा। मैंपन त्याग करना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता उसका भी त्याग। तो हमें ज्ञान में स्व अभिमान भी नहीं होना चाहिए, उसका भी त्याग। त्याग से क्या होगा? ताज मिलेगा। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए दो बातें याद रखनी है ना। धारणा को अविनाशी बनाने के लिए और सदा कायम रखने के लिए क्या करनी है? दो बातें। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना। सभी में क्या रहना है? बी सिंपल, बी सैंपल। तो सिंपल रहना और अपने को सैंपल समझना। जो अच्छा सैंपल निकलता है उनको फिर छाप भी लगाई जाती है ना। सैंपल अच्छा है तो छाप लगाई जाती। आप कौन सी छाप लगाकर जाएंगी? कौन सी छाप लगाकर जाने वाली है? शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारिया। तो छाप क्या, इसीलिए क्या याद रखना है? शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमारियों को याद रखना है। मिटेंगे लेकिन कब? हटेंगे नहीं। अपने संस्कार सभी मिटाने के लिए सब कुछ करना है, लेकिन कभी हटना नहीं है पीछे। मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हमें पीछे नहीं हटना है। संस्कार परिवर्तन करने में, सर्विस में, संबंध में क्या करना है? स्वयं को मिटाना है। हटना कमजोरों का काम है, पीछे हटना नहीं। शिव शक्तियां अपने को मिटाती है, न कि
हटती है। क्या याद रखेंगे, हमें अभी पीछे हटना नहीं है, हम खुद को मर मिटना है। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है ना। स्नेही सहयोगी, स्नेही होंगे उतना स्नेह मिलता, सहयोगी उतना सहयोग। और स्नेह और सहयोग होता है, वहां क्या आता है, तभी शक्तियां आती है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। फिर स्वाहा होना सहज होगा। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, जो भी कोई शक्ति की कमी हो तो वह आज के दिन ही अपने में भरकर जाना। तो हमें सर्व शक्तियों से भरपूर स्नेही सहयोगी बनकर सेवा में जाना है। तो विश्वपति बनने की सामग्री ताज, तख्त और तिलक, ये बाबा ने हमें बताया। तो इस मुरली के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओम शांति।